ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय आज का है, वर्तमान समय के हिसाब से भी, क्योंकि समय को देखते, समय की समीपता को महसूस करते हुए ये अति आवश्यक हो जाता है कि सर्वप्रथम हम स्वयं की सुरक्षा रखें, स्वयं की सेफ्टी रखें। लेकिन स्वयं की सेफ्टी किन किन बातों में हमें रखना है? क्योंकि बाबा ने समय का इशारा जिस तरह से दिया हुआ है कि बच्चे अभी तो कुछ भी नहीं है, पेपर भी अगर आ रहे हैं तो 1 बाय 1 आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अंतिम समय आएगा चारों ओर से पेपर आएगा, और उस समय अगर अभी से तैयारी नहीं होंगी या अभी से अपनी सुरक्षा नहीं की होंगी तो उस समय फिर हिल जाना स्वाभाविक है। तो वर्तमान समय और आगे के समय को विजुअलाइज करते हुए सर्वप्रथम सुरक्षा हमें अपने संकल्पों की करनी है। दूसरी सुरक्षा हमारी स्थिति की करनी है। तीसरी सुरक्षा हमें अपने कर्म की करनी है। और चौथी सुरक्षा हमारे अपने चरित्र की करनी है। ये 4 विशेष सुरक्षा स्वयं की हमें करनी है। संकल्पों की सुरक्षा करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि चारों ओर अभी अगर देखा जाए तो एक भय, तनाव, क्रोध, ये वातावरण बढ़ता जा रहा है। बहुत सुंदर, अभी किसी ने मेरे पास में एक मैसेज भेजा, एक रिसर्च जिसको कहा जाए, साइंटिफिक रिसर्च भेजा, और प्रैक्टिकली ये दिखाई दे रहा है, महसूस होता है कि चाहे आज दुनिया के अंदर ये महामारी जो आई है, इसमें भी जो रिकवर हो जाते हैं, बहुत माना ज्यादा प्रभाव वाले भी उसमें से अगर बाहर आ गए, और कई जो कम प्रभाव वाले हैं वो शिकार बन गए, शरीर छोड़ दिया, तो आश्चर्य लगता है कि ये रिकवर हो गया, वेंटिलेटर से भी उतर के आ गया, और ये इसको कुछ नहीं था तो शिकार हो गया। तो इसके ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है वो यही बताता है कि व्यक्ति के अपने संकल्प कितना काम करता है। और जब व्यक्ति नकारात्मक संकल्पों का या नकारात्मक और व्यर्थ संकल्पों का शिकार बनता है तो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, या उसकी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, वो हेल्दी व्यक्ति की जो रहनी चाहिए कम से कम 33 गीगाहर्ट्ज जिसको कहते हैं, वो रहनी चाहिए 33।
लेकिन जब व्यक्ति नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चलाना आरंभ करता है तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है, 1-2 गीगाहर्ट्ज हो जाती है और उस कारण उसका संक्रमण बढ़ जाता है। तो संकल्प कितना कार्य करता है, बाबा ने हमें भले ये साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझाया, लेकिन कितने सालों से बाबा संकल्पों के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है और कहा जिसका पॉजिटिव संकल्प है और पॉजिटिव संकल्प के कारण अगर उमंग उत्साह में रहता है, खुशी में रहता है, तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी 150 तक भी चली जाती है। और जब 150 तक चली जाती है तो उसके ऊपर अगर कोई संक्रमण आता भी है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो संकल्पों का पावर कितना है। बहुत सुंदर बात उसमें बताई कि आज भारत के अंदर ये त्योहार जो मनाते हैं, जो और कोई देशों में इतने त्योहार नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल डेज निश्चित कर लिया कि आज एनवायरनमेंट डे है, आज फलाना डे है, आज फलाना डे है ना, डेज निश्चित कर लिया। लेकिन भारत के अंदर हर रोज कोई ना कोई त्योहार होता है या कोई ना कोई ऐसी व्रत होती है या कोई ना कोई ऐसी खुशी में लाने के लिए, उमंग उत्साह में लाने के लिए कोई ना कोई ऐसे व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं या ये त्योहार मनाते हैं। तो आए दिन तीज त्योहार होते हैं हमारे यहाँ, ताकि थोड़ी भी अगर ऊर्जा हमारी कम हो, फ्रीक्वेंसी हमारी डाउन होती है, तो उसको फिर से वापस बढ़ा दिया जाए। जैसे नवरात्रि में हर कोई बड़े खुशी में, उमंग उत्साह में आकर के कई राज्य में डांस भी करेंगे, गरबा भी करेंगे, बड़े खुशी में आ जाते हैं। तो ये करने से क्या होता है कि उसकी ऊर्जा का जो स्तर है, उस समय व्यक्ति कोई भी प्रकार की नेगेटिव सोच नहीं रखता है और इसीलिए जब खुशी में, उमंग उत्साह में, एक श्रद्धा से, भावना से भी आकर के मनाता है उस त्योहार को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतनी बढ़ जाती है कि 150 से ऊपर जाती है। तो उसके ऊपर वो कोई भी प्रकार का संक्रमण होता भी है तो ठीक हो जाता है। आप सभी ने भी सुना होगा मधुबन में या शांतिवन में इतना लोग पॉजिटिव पाए गए और इतने लोग पॉजिटिव पाए गए, लोगों ने वहां तक मैसेज दे दिया कि अभी शांतिवन में बहुत कोरोना फैला हुआ है, इसलिए नहीं जावे, वो ज्यादा अच्छा है ना। और उसका कारण कि सभी संक्रमित पाए गए, पॉजिटिव पाए गए, उनको लेके गए और 3 दिन के बाद टेस्ट किया, सारे नेगेटिव हो गए। क्योंकि जो यहां से गए नदी पर, कहा चलो पिकनिक है, पिकनिक पर जा रहे हैं, 3 जितना दिन अभी वहां रहना होगा, छुट्टी है, खुशी में आ गए। खुशी में ऐसे आए कि भाई लोगों ने वहां मानसरोवर नदी पर जो मकान बना हुआ है, तो नेचुरली वहां सफाई नहीं थी क्योंकि कोई लेबर ही नहीं थे, तो सफाई कर दिया सारा। खुशी में आकर के, उमंग उत्साह में आकर, कुछ भाइयों ने तो यहाँ तक मुझे सुनाया कि जो दवाई देते थे हमने कोई दवाई नहीं लिया, लेकिन फिर भी 3 दिन के बाद जो है हमारा नेगेटिव हो गया। ये क्या है? कहने का भावार्थ कि अगर कोई संक्रमण है भी, लेकिन अगर उमंग उत्साह है, उसके कोई साइंस नहीं होते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतनी हाई हो जाती है और पॉजिटिव संकल्पों के कारण जो है वो ऊर्जा इतनी अंदर में जनरेट होती है
और 3 दिन के बाद हर पेपर में आया कि राजयोग मेडिटेशन करते हैं ना, इसीलिए 3 दिन में सब नेगेटिव हो गए। 95% रिकवरी रेट। बताओ, विश्वास करने जैसा नहीं हो रहा था, क्योंकि दुनिया में तो इतना रेट रिकवरी का है ही नहीं। और उसका कारण यही है कि संकल्पों में जो उमंग, उत्साह, खुशी, हाँ, उस कारण कोई साइंस नहीं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव पाए गए और 3 दिन के बाद वापस आ गए। 3 दिन में ही सभी मनमोहिनी वन में आ गए क्वारंटाइन के हिसाब से। कहने का भावार्थ, हमारे संकल्पों की सुरक्षा बहुत जरूरी है वर्तमान समय के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को बहुत डाउन करता है। अगर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चले हमारे, तो इतनी ऊर्जा हमारी डाउन होती है। और दुनिया में जिसको 5% 10% होने के बाद भी अगर उसका शिकार बने, तो उसका मुख्य कारण यही था कि जो भय के संकल्प उनके अंदर आए, और वो भय के कारण जो नेगेटिव विचार अंदर में क्रिएट किए, तो वो विचारों ने वो संक्रमण का जो असर था वो बढ़ा दिया। और इसीलिए 2 दिन के अंदर ही उसका समाचार आ जाता है कि फलाना व्यक्ति गया, ये व्यक्ति भी गया। देखकर डर, भय। तो इसीलिए बाबा कितने समय से हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने संकल्पों की सुरक्षा रखें। कोई भी प्रकार के नेगेटिव और व्यर्थ विचार हमारे मन के अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने जिस तरह से हमारी रोज मुरली सुनाते हुए पालना की हुई है, ये पालना में इतनी शक्ति है, इतना बल है। प्रतिदिन जो मुरली सुना सुना करके बाबा ने हमारे विचारों में जो परिवर्तन ला करके उसको मेंटेन किया है, ये वर्तमान समय में काम आता है। और वर्तमान समय में काम आती है इतना नहीं, लेकिन आने वाले समय में और भी ज्यादा उसका प्रभाव देखेंगे। तभी तो जय जयकार होगी कि भाई इन लोगों के ऊपर चारों ओर से दुख के पहाड़ गिरे। जैसे बाबा कहते हैं मुरली में, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा। कुछ दिनों पहले मैं नीलूबेन से बात कर रही थी, गुलजार दादी की। तो जैसे ही बात कर रहे थे तो हमने पूछा, दादी ठीक है? दादी को पता है ये कोरोना चल रहा है? ऐसे ही पूछा। तो कहा, हमने बताया है कि ऐसे दुनिया के अंदर ऐसी बीमारी आई है कि जिसमें बहुत लोग मर रहे। तो मैंने पूछा फिर दादी ने क्या कहा? तो कहा, दादी ने कहा ये तो शुरुआत है। क्या एक ही लाइन बोली दादी ने, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। भाव ये था। तो कहा कि बाबा शायद दादी को अनुभव कराता है वतन में, या जब भी दादी अमृत वेले बैठती होंगी या जब भी, तो बाबा उनको जैसे पहले से ही ये सारा दृश्य दिखा करके अनुभव कराता है। और ये अनुभव क्यों उनको महसूस हुआ कि बाबा उनको अनुभव कराता है? क्योंकि जब दादी जानकी ने शरीर छोड़ा था तो इनको लगा कि पता नहीं दादी के ऊपर क्या उसका इफेक्ट आएगा, क्या सोचेगी दादी। तो धीरे से जैसे इन्होंने दादी को कहा, दादी समाचार आया है, तो दादी ने तुरंत ही कहा कि दादी जानकी गई। दादी आपको कैसे पता? बोले मैंने सब कुछ देखा, वतन में बाबा ने मुझे सब कुछ दिखाया। तो
कहा हम लोग सोच रहे थे दादी को कैसे सुनाए, क्या सुनाए, लेकिन दादी को बाबा ने पहले ही अनुभव करा दिया था। तो इसी तरह ये बीमारी के विषय में जब सोचा कि बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा और दादी को स्पष्ट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सुनाया थोड़ा तो दादी ने यही कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना है। तो इसीलिए हमें अपने संकल्पों की जो सुरक्षा करनी है वो किस तरह से करनी है, क्योंकि आज अगर हमारे सारे सेंटर्स सेफ रहे तो उसका कारण ही है कि वहां जो ज्ञान योग के वातावरण से जो ऊर्जा को हम लोगों ने मेंटेन किया है, उसी ऊर्जा के कारण अगर कोई संक्रमित हुआ भी है तो 2-4 दिन के अंदर ठीक भी हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव संकल्पों के साथ जो शरीर की ऊर्जा है उसको बढ़ा दिया। तो सबसे पहले अपने संकल्पों की सुरक्षा नेगेटिव और व्यर्थ से जितना हम पॉजिटिव ज्ञान का मनन चिंतन उमंग उत्साह के अंदर रहेंगे, खुशी में रहेंगे। बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है कि बच्चे कुछ भी हो जाए खुशी नहीं चली जाए। बाबा ने कहा रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए, एक मुरली में कहा था, तो भी आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च जो अभी आया कि खुशी से व्यक्ति की जो बॉडी की ऊर्जा है वो कितनी पावरफुल और सशक्त हो जाती है। तो इसीलिए हमारे संकल्पों के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्ञान का मनन चिंतन आदि होगा, उतना ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे कैसे भी वातावरण। दूसरी हमें जो सुरक्षा करनी है वो है अपनी स्थिति की, क्योंकि ड्रामा के अंदर बहुत सारे सीन्स आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, और वो सारी बातों को देखते हुए कभी कभी स्थिति हमारी हलचल में आ जाती है। कई बातें देखते सुनते स्थिति हलचल में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर स्थिति हमारी हलचल में आ गई तो नेचुरल है कि वो स्थिति डगमग होने से भयभीत हमें करेगा अंदर से। और इसीलिए आने वाले समय में बाबा ने कहा है कि जितनी हमारी स्थिति न्यारी और प्यारी होगी, जितनी हमारी स्थिति साक्षी दृष्टा की होगी, जितनी हमारी स्थिति बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली होगी, उपराम होगी, वही आने वाले हर सीन्स को देखते सुनते हुए भी डिटैच रख सकेंगे। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, या कोई भी प्रकार के बातें जो है हमारे मन को परेशानी में नहीं ला सकेगा। जैसे इस समय हम सभी ने देखा कि लॉकडाउन के कारण कईयों की जॉब चली गई, कई लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगे, बहुत सारी बातें आई, लेकिन फिर भी जिन्हों की स्थिति पावरफुल थी अंदर में कि भगवान के ये महावाक्य जो पहले से ही कहे हुए हैं, अभी इसके लिए हमें अपने आप को तैयार किस तरह करना है
और ये समय को भी कैसे पार करना है। तो इसीलिए कहा ये स्थिति को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक। कई जगह ये बातें सुनने में भी आई कि कईयों की जॉब्स चली गई, कई की, लेकिन फिर भी उनको ये एक निश्चय था कि बाबा है और बाबा हमारा ध्यान रखेगा। और सचमुच जिन्होंने इस निश्चय के साथ एक एक दिन बिताए, तो कहा कभी भी हमें ये नहीं हुआ कि हाँ हमें कोई तकलीफ हुई, भूखे सोना पड़ा, खाना नहीं मिला या पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। नहीं, हम दाल रोटी जरूर खाए और सहजता से ये दिन भी क्रॉस हो गए। जिस तरह से शुरुआत में यज्ञ में भी बेगरी पार्ट आया था, आने वाले समय में भी भाई बहनों के सामने भी ये पेपर तो आएगा या नहीं आएगा। जरूरी थोड़ी है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक ही रहेगा, नहीं आएगा, समय ऐसा आएगा, उससे गुजरना। लेकिन भगवान का जो वायदा है कि दाल रोटी अंत तक मिलेगी। तो इसीलिए जो कहा कि हमारी स्थिति को डगमग होने के बजाय, एंजाइटी में आने के बजाय, परेशान होने के बजाय, ये याद रखो कि ये भी समय गुजर गया, ये समय भी गुजर गया, ये सदाकाल चले, जो चीज आई है वो जाएगी जरूर। भाई तो कोई भी चीज रहने वाली ही नहीं है। हाँ, कुछ और आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा, क्योंकि माया भी अपना अंतिम दांव तो चलेगी कि किसी भी तरह से इनको हम कमजोर करें, इनकी स्थिति को हलचल में ले आए। तो इसीलिए बाबा कहे हमें अभी से ही अभ्यास करना है कि जितना डिटैचमेंट को आप अपने अंदर उस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, तो ये चीजें हमारी स्थिति को प्रभावित कभी नहीं करेंगी। क्योंकि जहां स्थिति हमारी सेफ है, पॉजिटिव है, आशावादी है, उमंग उत्साह वाली है, तो वहां बातें कितनी भी हजार आ जाए, लेकिन वो हमें डाउन कर नहीं सकती। इसलिए स्थिति की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो अभ्यास है साक्षी दृष्टा बनने का, ये अभी से हमें इस अभ्यास को बढ़ा देना होगा। आई बातें और गई, सुना हमने, कईयों का समाचार सुना लेकिन पास हो गया। जहां आप कुछ कर सकते थे, मदद कर सकते थे, किया, और उसके बाद अटैच नहीं करो। वो काम आएगा अंतिम समय अभ्यास में। तीसरा जो हमें सुरक्षा रखनी है अपने कर्मों की, क्योंकि अंत समय व्यक्ति की अपने कर्म ही उसके साथ चले और कुछ भी नहीं चलना। तो इसीलिए जितना श्रेष्ठ कर्म का खाता हमारे साथ है, वो हमें हर रीति से सेफ रखेगा। जितना व्यक्ति ने अहंकारवश या कोई न कोई विकारों के वश कोई न कोई पाप का आचरण किया है, वो कर्म कभी भी उसको सुरक्षित नहीं रख सकता। लेकिन जितना व्यक्ति के पास श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा है, अनेकों की दुआएं उससे प्राप्त की हुई है, तो ये दुआओं का खाता हमें सुरक्षित रखता है।
इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सेवा द्वारा पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, अनेकों को सुख दे करके। किसी भी आत्मा को मुझसे कोई दुख की प्राप्ति न हो, ऐसे मेरे कोई कर्म न हो जो किसी को दुख प्राप्त हो। लेकिन जितना मैंने सुख दिया है किसी को, तो जो दुआएं जमा है वो दुआएं मुझे सुरक्षित रखेगी। जितना किसी को भी मैंने दुख दिया है, बद्दुआएं अगर प्राप्त है, वो कभी भी हमें बचाएगी नहीं, कोई भी परिस्थिति में नहीं बचा सकती। तो श्रेष्ठ कर्मों का बल, योग बल, दुआओं का बल जिसके पास है वो सुरक्षित। दादी जानकी इसीलिए हमेशा कहती थी, ये सीजन है दुआएं देने की और दुआएं लेने की। देते जाओ, जितना देते जाएंगे उतना मिलता जाएगा, आता जाएगा। तो इसीलिए ये श्रेष्ठ कर्म, ये घटना याद आती है रामायण की, कि रामायण के अंदर ये बात बहुत अच्छे से दर्शाई है, श्रेष्ठ कर्म का बल। कि जब दशरथ के लिए कहा जाता, अपनी युवा अवस्था में था और उसके पास ये कला कहो, ये एक विशेषता थी कि शब्द वेदी बाण चला सकता, और इसलिए वो कहीं शिकार पर गया था और जब वापस लौट रहा था, और उस समय श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा मैं प्यास लगी है, और वो उनको एक जगह पर बिठा करके पानी भरने गया नदी पर। और जब वो मटका पानी के अंदर भरने लगा तो आवाज जो आने लगी, तो दशरथ राजा ने वो आवाज सुनते उसको लगा कोई पशु है, और शब्द भेदी बाण चला दिया और उसके प्राण हर लिए। तो उस समय कहा जाता है कि जब वो श्रवण कुमार उसको कहता है कि भाई आप मेरे माँ बाप प्यासे बैठे हैं, उनको कम से कम पानी पिला, तो पानी लेकर के जाता है और उसको पूछता है कौन है। तो जवाब नहीं देता है, तो उसको लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि श्रवण जवाब न दे, जब तक तुम जवाब नहीं देंगे हम पानी नहीं पिएंगे। तब उसने कहा कि भाई श्रवण कुमार के साथ ये हादसा हुआ और मेरे बाण से उसके प्राण चले गए। और तब उसको ये श्राप जो मिला कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में जा रहे हैं, तुम्हें भी पुत्र वियोग में जाना है। अनजानेपन में किया गया कर्म, अनजानेपन में एक कर्म हुआ, कर्म हुआ, लेकिन उसका भी किस तरह से फल उसको भोगना पड़ा। और इसीलिए मनुष्य के कर्म ही उसके सच्चे साथी। कई कहानियां इसलिए आती है इसके ऊपर कि किस तरह मनुष्य के अपने कर्म ही उसके सच्चे साथी है आगे चलने के लिए। बहुत अच्छी एक बार मैं पढ़ रही थी, तो कहा कि एक व्यक्ति बहुत नास्तिक था। जब बहुत नास्तिक था तो उसने कोई सत्संग में नहीं जाता था, कहीं नहीं, खूब पैसे वाला था, सेठ था बड़ा, लेकिन नास्तिक। उसके शहर में कोई महात्मा आए, बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। पत्नी बड़ी आस्तिक थी, तो पत्नी ने कहा कि भाई आप चलो तो सही, चलो तो सही। बहुत जब फोर्स किया उसको, तो पति ने कहा ठीक है, और गया उस सत्संग में।
और वहां महात्मा जी ने अपने प्रवचन में कह दिया कि कुछ भी साथ चलना नहीं, यहाँ का यहाँ ही सब कुछ रह जाना, कुछ भी साथ नहीं चले, जो कमाया धन आदि होगा सब यहाँ ही रह जाए। वो सेठ जी बड़े परेशान हो गए कि भाई ये इतना मैंने कमाया, इतनी मेहनत की है, ये कुछ भी मेरे साथ नहीं चलने वाला। क्या नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। इतना परेशान हो गया, कोई भी उसका चेहरा देखता था और पूछता था भाई क्या बात है, तो यही कहता भाई ये कुछ नहीं चलने वाला है मेरे साथ में, मुझे कोई तो विधि बताओ कि ये सब मेरे साथ कैसे चले, मैं उसको साथ ले चलना चाहता हूँ। हर कोई यही कहे भाई ये तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये सब तो यहीं छूट जाना है। अगर नहीं, मैं ले जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी विधि बताए कि ये मैं ले जाऊं अपने साथ। तो उसको कोई ब्रह्मा कुमार मिल गया। जब ब्रह्मा कुमार मिल गया तो उसने उसको बताया अपनी परेशानी का कारण कि भाई मैं साथ ले जाना चाहता हूँ। तो कहा ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा ले जा सकता हूँ ये सब में। बोले हाँ ले जा सकते हैं, अगले जन्म में चलेगा साथ में। तो कैसे ले जाऊं? तो कहा देखो, आप इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस में क्या करना पड़ता है? भैया आपने अपना मकान इंश्योर किया या गाड़ी इंश्योर किया, तो क्या करते हैं? तो भाई कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम आया तो उसका पैसा आपको वापस मिल जाए और उसके आधार पर आप दूसरी गाड़ी खरीद सको इससे। वही ऐसी ही, तो इंश्योर कराने के लिए प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम तो भरेंगे नहीं, तभी आपको वो इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं तो इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। ठीक इसी तरह अगर ये सब चीजें साथ ले जाना चाहते हैं, जो ले जाना चाहते हैं वो इंश्योरेंस, वो प्रीमियम भरो, दान करो। दान किया, इसलिए बाबा भी कहते हैं एजुकेशन में दान करेंगे तो वहां बुद्धि अच्छी मिल जाएगी, किसी ने हॉस्पिटल में दान किया तो अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, धर्मशाला में दान किया तो अच्छा मकान मिल जाएगा। तो एक जन्म की बात, लेकिन प्रीमियम भरो, तो यहाँ जो प्रीमियम भरा तो वहां वो चीज मिलेगी। अब तुम्हें क्या क्या ले जाना है वो दान करो, प्रीमियम भरो, जितना प्रीमियम भरेंगे उतना मिलेगा वहां पे। तब जाकर के उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हाँ, जो परेशानी थी वो ठीक हुई। कहने का भावार्थ ये है कि हमारे कर्म कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये कर्म ही सच्चे साथी है जो साथ चलेंगे। नहीं तो जो कर्म मैंने यहाँ किए, कोई भी विकारों के वश उसका भी भोगना तो भोगनी पड़ेंगी। अगर वो प्रीमियम भरा तो वो मिलेगा, ये प्रीमियम भरेंगे तो ये मिलेगा। तो दोनों चॉइस आपके सामने है, दोनों चॉइस आपके सामने है। मुझे कौन सा प्रीमियम भरना है वो मेरे ऊपर है, कौन सी पॉलिसी लेनी है मुझे वो मेरे ऊपर है। तो कर्म को हमेशा इस तरह से श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म करते चले, ताकि वो श्रेष्ठ कर्म मेरे सच्चे साथी बन करके साथ चले। तो अपने कर्म ही हमारे सच्चे साथी, क्योंकि उसके द्वारा जो दुआएं प्राप्त है, ये दुआएं हमें हर रीति से सुरक्षित रखें, हर कदम में सुरक्षित रखें। और चौथा जो कहा, हमारे अपने चरित्र को सुरक्षित रखें। जिस तरह कलयुग अति में जा रहा है, तो नेचुरल है कि उसका प्रभाव या प्रवाह जो है आता है।
अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर भी उसके प्रभाव आता है। इसीलिए दादियां हमारी कहती थी जो पहला पूर था वो जिस तरह से त्याग तपस्या और बाबा की हर श्रीमत पर चलता है, दूसरा पूर उस तरह से नहीं कर सका, तीसरा पूर उसे और भी, और चौथा पूर उसमें तो न सहन शक्ति है, न वो त्याग की शक्ति है, न वो चीजें हैं जो पहले वालों ने किया था। तो चरित्र की सुरक्षा जिसके लिए बाबा अभी लगातार, मैं समझती हूँ पिछले महीने में कितनी मुरलियां बाबा की आई है कि जहां बाबा ने कहा अपनी आंखों को क्रिमिनल नहीं बनाओ, सिविल बनाओ। यानी चरित्र को अगर थोड़ा भी नीचे गिराता है तो कोई ना कोई इंद्रियों की चंचलता है, उसमें भी विशेष आंखें, तो वो चरित्र को दागी बना ही देती। इसीलिए जहां हमारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर में होती है वहां हमारा चरित्र सुरक्षित रहता है। जितना चरित्र श्रेष्ठ हमारा ऊंचा है, सुरक्षित है, उतना ही बाबा जो कहते कि अंतिम समय जो ये माया का वार, लास्ट वार चलेगा उसके अंदर सेफ रहेगा। जैसे कई बार बाबा मुरलियों के अंदर अपना अनुभव सुनाते हैं कि साकार बाबा को कभी शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी और बस विचार ही बदल गए बाबा के। तो आप सोचो कि उस जमाने में जहां इतने वो पवित्र आत्मा के विचार को बदल सके एक बाइस्कोप, इसीलिए तो बाबा कितना 2-3 दिन पहले की मुरली के अंदर भी कितना अंडरलाइन कराया, बाइस्कोप नरक का द्वार है। बाइस्कोप बच्चों को बिल्कुल नहीं देखना है, साफ श्रीमत बाबा ने दे दी कि किस तरह से वो चरित्र को गिराने के निमित्त बनती ही है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अभी समय के हिसाब से हमें अपने चरित्र को इस तरह से सुरक्षित रखना है और उसके लिए अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल कहो, अटेंशन कहो, या उसके ऊपर पहरेदार जो है बहुत पावरफुल बना के रखना है। क्योंकि जहां इसकी थोड़ी भी चंचलता हुई, क्योंकि अंतिम पुर है, ये पुर है, और इसीलिए ये पुर में हर बात की अति जब जा रही है दुनिया के अंदर, तो वो बातें भी जब देखते सुनते हैं कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, इतनी गिरावट आ गई है, हर बात की इतनी गिरावट आ गई है, तो वो बातें जब सुनते हैं तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप से तो संकल्पों के ऊपर आता है। कभी कभी ये सोच भी आकर के ऐसा कैसा इंसान कर सकता है, हम लोगों के मन में ये सोच भी नहीं आती है, लेकिन दुनिया के अंदर देखो तो क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जब उनको सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच कितनी अधोगति हो गई है, क्या गिरावट है। और अच्छा है बाबा ने हमें कितना ऐसे हथेली पर रखा है, इतना सेफ रखा है। अगर बाबा आज नहीं होता था तो उस जीवन के ऊपर कितना आज लोगों के अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है, जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल, खुद में ताकत नहीं होती और उसके शिकार बनते हैं किसी न किसी रूप से, तभी तो उनके अंदर डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। और कैसी विचारधारा उनकी चलती है, उस विचारधारा से बाहर निकलने के लिए किस किस प्रकार के नशे करते हैं, ये सब क्यों आता है। तब लगता है कि बाबा ने हम बच्चों को कितना सेफ रखा है,
हमारे चरित्र को कितना सेफ रखा है, हमारी बुद्धि को इन सब बातों के स्पर्श से कितना दूर रखा है, ये तब महसूस होता है कि बाबा ने हमारे मन बुद्धि को कैसे सुरक्षित रखे। बस मन मना भव का मंत्र दे करके कह दिया कि बस अपने मन को इस दिशा में चलाओ, श्रीमत का हाथ पकड़ के चलो, इसी की विधि से चलो, है ना। तो इसीलिए कहा कि हर रीति से हम सभी सेफ है। दुनिया के अंदर बहुत, जो बाबा कहते, बहुत गंद लगा पड़ा है, छिछी दुनिया है, तो हमारा चरित्र इतना सेफ है। बस हमें थोड़ा बहुत जो ध्यान देना है विशेष, वो है हमने कर्मों के और अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर। ये दो बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखने से हमारे संकल्प, मन बुद्धि के ऊपर तो नेचुरल कंट्रोल आएगा ही, और उसी से हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी बनने लगेगी। तो इसीलिए ये चार बातों की सुरक्षा वर्तमान समय को देखते हुए हमारा अटेंशन के पहरेदारों को पावरफुल करके उसके ऊपर लगा देना है, ताकि इससे भी भयानक आने वाले समय में तो, और चारों ओर से पेपर आने वाले हैं। तभी तो बाबा कई बार कहते हैं कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां एग्जाम पेपर आउट हो जाए, तैयारी क्या करनी है ये पता, आंसर सारे पता हो, उसके बाद भी फेल हो जाते, उसके बाद भी फेल हुए, उसके बाद भी खाली 8 फुल पास विथ ऑनर और 108 पास विथ ऑनर होते हैं। तो इसीलिए कम से कम हम 16,108 वाली माला में तो अपना नंबर फाइनल कर दे, रॉयल फैमिली में तो जिसको कहा जाए उसमें तो फाइनल कर दे। क्योंकि ये बातें ध्यान में रखते हुए बस ये 4 चीजों के ऊपर हमने अटेंशन अगर रख दिया तो भी बहुत उन्नति हम अपनी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कहा आत्मनिरीक्षण, तो उसके हिसाब से कुछ प्रश्नावली मधुबन में दी गई थी, वो प्रश्नावली में लिख के आई हूं कि आत्मनिरीक्षण के लिए हमें अपने अंदर कौन सी बातों को विशेष अंडरलाइन करनी है कि जिसके आधार से हम अपना आत्मनिरीक्षण सहज कर सके टाइम टू टाइम, और करते हुए कम से कम हम अपने आप को अगर कहाँ भी लूज हुए तो उसको टाइट कर दें, ठीक कर दें। तो इसलिए आत्मनिरीक्षण की जो प्रश्नावली है, हमारे प्यारे राजू भाई ने निकाली थी ये प्रश्नावली, और ये प्रश्नावली के आधार से हम अपनी चेकिंग करें। मधुबन में तो उन्होंने विशेष ये कराया था और उसके आधार पर कई लोग अपने चेकिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आज ये विषय साथ में दिया गया था कि क्लास के आधार पर स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ फिर आत्मनिरीक्षण करना है, तो उसके लिए जो क्वेश्चंस है प्रश्नावली वो मैं आपको भी देती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि दूसरों के साथ भी शेयर करते हुए उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके अपना ग्रुप जैसे तैयार करके अपने स्वयं की चेकिंग, और संगठन में अगर करेंगे तो और ज्यादा उसका लाभ होगा। क्योंकि अकेले में होता है तो कभी अलबेलापन भी आ जाए, लेकिन अगर ग्रुप में होता है तो फिर उसको हम भी सिंसियर रहते हैं, तो जो हमारे साथी है वो भी सिंसियर रहते हैं। तो इसीलिए ये आत्मनिरीक्षण की जो प्रश्नावली है उसमें सबसे पहला है कि माया के कितने चक्रव्यूह हैं। जिस तरह शास्त्र के अंदर आता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गया तो फंस गया, क्योंकि बाहर निकलने का मार्ग नहीं था, मालूम ही नहीं था।
तो इसीलिए माया के कितने चक्रव्यूह है, जिन चक्रव्यूह से हमें अपने आप को सेफ रखना है। या तो उसका निकलने का मार्ग हमारे पास हो, या तो हम जाए ही नहीं। क्योंकि जाए और निकलने का मार्ग हमारे पास नहीं है तो फिर समाप्त हो जाएगा। तो विशेष करके 5 चक्रव्यूह है, जिस 5 चक्रव्यूह को आप नोट करेंगे। पहला चक्रव्यूह है माया का लगाव, झुकाव, प्रभाव और दबाव। इजी है समझते हुए, उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं। चीज वस्तुओं के साथ या व्यक्ति के साथ का लगाव, या कोई व्यक्ति के झुकाव में आ गए, उनके सद्गुणों को देखते हुए झुकाव में आ गए, या कोई चीजों के प्रभाव में आ गए, और या अपने ही कोई न कोई पुराने संस्कार के दबाव में आ गए। लेकिन इस चक्रव्यूह के अंदर मैं एक और चीज जोड़ देती हूं, तनाव। तो लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव और तनाव, क्योंकि इनका फाइनल रिजल्ट तनाव ही है। चाहे लगाव का देखो, झुकाव का देखो, प्रभाव का देखो, दबाव का देखो, उसका फाइनल रिजल्ट तनाव ही है। कि कोई न कोई प्रकार के टेंशन में आना ही है। और जहां टेंशन अनुभव हो तो देख लो कि ये चारों चीजों में से कहीं कोई चक्रव्यूह में जा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि तभी टेंशन होने लगता है। अगर इसमें नहीं गए तो कोई टेंशन नहीं। तो ये पहला चक्रव्यूह। दूसरा चक्रव्यूह है मान, शान, सुविधाओं की इच्छा। कोई नाम, मान, शान की इच्छा, या कोई सुख सुविधा के साधनों की इच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, नाम, मान, शान का। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, मैं समझती हूँ 20-25 साल पहले पढ़ी थी ये कहानी। कि योगी के लिए हमेशा 3 पेपर जरूर आते हैं। योगी के लिए, जो योग मार्ग को साधना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके मार्ग में 3 पेपर जरूर उसको देना पड़ता है बाहर की कहानी, लेकिन ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत जैसे महत्वपूर्ण ये एक संकेत देती है। तो कौन से 3 पेपर देना पड़ता है हर योगी को, कोई भी उसमें से छूटा नहीं। तो वो 3 पेपर बताए थे उन्होंने, जैसे सन्यास जीवन के लिए बताए थे कि कोई भी सन्यास करता है, सन्यासी बनता है, उनके लिए, या कोई भी अगर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके लिए ये 3 पेपर। तो 3 पेपर बताए, कंचन, कामनी और कीर्ति। ये 3 पेपर, हर योगी को ये 3 पेपर देना ही पड़ता है। सबसे पहले कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन अर्थात धन, दौलत, पैसा, ये जहां धीरे धीरे लक्ष्मी अगर आने लगी तो कंचन के प्रति जो लगाव बढ़ता है, तो उसमें व्यक्ति उस चक्रव्यूह में जरूर कहीं फंसते हैं। जब उससे बाहर निकल गए तो दूसरा है कामनी, अर्थात कोई ना कोई कामनाएं।
विशेषकर काम विकार जो प्रभावित करता है, खींचता है। और तीसरा है, अगर वहां से भी निकल गए आगे तो कीर्ति में फंसता है कि जहां कहीं नाम मान शान मिलने लगा, नाम होने लगा, मान मिलने लगा, शोहरत मिलने लगी, तो ये जो है कीर्ति, जैसे ही कीर्ति बढ़ी, तो वो कहानी बहुत अच्छी थी कि एक सन्यास धारण करता है एक व्यक्ति और सन्यासी बनता है, बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता था, ज्ञान का अध्ययन करता था, सब शास्त्रों का अध्ययन करता था, बहुत अच्छी उसकी स्थिति बन गई। फिर जो है सबसे पहला पेपर उसके सामने आता है कंचन का कि किसी ने उसको धन दिया, दान किया, तो दान में धन आया उसके पास, तो उस धन से उसने सोचा मैं क्या करूं। तो जो उसके जिज्ञासु थे उसको पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, अभी ये व्यक्ति इतना धन डाल करके गया पेटी के अंदर, कौन डाल के गया ये भी मालूम नहीं, अब इतना धन का क्या करेंगे। तो किसी ने, जिज्ञासुओं ने सलाह दिया, ऐसा करते हैं जमीन खरीद लेते हैं और जमीन के ऊपर आश्रम बनाएंगे, बड़ा आश्रम बनेगा। ठीक है, अब जमीन खरीदी, मकान का नक्शा बनाया, आश्रम बनाना शुरू किया और वो आश्रम का फिर ध्यान रखना, उसका पैसा, लोहा इतना आया, लकड़ा इतना आया, ये आया इतना, वह उसी में बुद्धि, तो उसकी तपस्या ही खत्म हो गई। फिर उसने सोचा मैं कहाँ लफड़े में पड़ा, उसे तो वो झोपड़ी थी मेरी, वही बहुत अच्छी थी, लोग आते थे क्लास करके चले जाते थे, खुले में बैठते थे और 4 महीना बरसात आती थी, कोई झंझट ही नहीं होती थी, उतना समय मुझे अपनी तपस्या का मिल जाता था। उसने सारा बेच दिया, वो जमीन भी बेच दी, वो मकान जो बने थे वो सब बेच दिया, वापस अपने कि मेरी पहले वाली स्थिति बहुत अच्छी। अब दूसरा पेपर आया उसके सामने कि किसी ने आकर के उसको कहा कि गुरुजी कम से कम गाय तो रख लो, फ्रेश दूध मिलेगा आपको। ठीक है, अब उस गाय का दूध निकालने वाली चाहिए। फिर तो एक जिज्ञासु आती थी बहन, उसने कहा मैं रोज दूध निकाल के जाऊंगी। अब वो दूध निकालने लगी, दूध निकाल करके जब किचन में रखने जाती थी तो देखती थी कुछ बर्तन पड़े, साफ करने लगी। अब बर्तन सफाई हो गया, फिर देखा एक दिन कपड़े पड़े हैं, चलो गुरुजी के कपड़े धुलाई कर देती हूँ, फिर देखा सफाई कर लेती हूँ, तो धीरे धीरे कामनी भी आ गई, फंस गया। फिर उसको आया कि कहाँ ये लफड़े में पड़ा, गाय को निकाल दिया, नहीं चाहिए गाय। ये गाय के कारण वो आई दूध निकालने के लिए, और दूध निकालने गई तो ये सब कुछ हुआ, तो गाय को ही निकाल दिया, कहा झंझट ही नहीं चाहिए। दूसरे पेपर में भी मैं फेल हो गया। तब जो है तीसरा पेपर, फिर खूब तपस्या करने लगा कि अभी ना मुझे ज्ञान सुनाना है, कुछ नहीं, खूब तपस्या करने लगा। लोग आते थे मौन में, वो भी तपस्या करते थे, कुछ बोलना ही नहीं है, बोलूं तो कोई प्रभावित हुए, कोई ये करे। तीसरे पेपर से तो मुझे सावधान रहना है, कीर्ति नहीं, उसमें फंसना नहीं है। तो खूब तपस्या करता था, मौन तपस्या भी नेचुरल है, जो मौन तपस्या करेगा तो उसके अंदर सिद्धियां प्राप्त होती है, तो सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो जब जिज्ञासु आते थे कोई और वो अपना प्रॉब्लम अगर सुनाते भी थे तो वो खाली हाथ कर देता था। अब हाथ कर देता था, उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, ये हो जाता था, तो चारों ओर बातें फैलने लगी, बड़े सिद्ध है, बहुत तपस्वी है, खूब उनके अंदर सिद्धि का बल है, भीड़ लगने लगी, खूब मान शान मिलने लगा। अब मान शान जब मिलने लगा तो उसका अंदर ही अंदर रसास्वादन होने लगा, और धीरे धीरे देखा फंस गया। फिर आया, अरे कहाँ मैं ये मौन तपस्या भी लेकर के बैठ गया। इससे तो अभी मुझे न किसी को आशीर्वाद का ऐसा हाथ भी नहीं करना है। कहने का भावार्थ के ये 3 पेपर हर एक के सामने आएंगे ही आएंगे,
योग मार्ग के ऊपर भी ये 3 पेपर जरूर आएंगे। तो ये भी एक चक्रव्यूह है, नाम मान शान साधन सुविधाओं की इच्छा। अच्छा, तीसरा चक्रव्यूह कौन सा है? तो तीसरा चक्रव्यूह है सूक्ष्म ईर्ष्या व द्वेष। सूक्ष्म में ईर्ष्या व द्वेष का चक्रव्यूह, ये भी बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाता रहता है, परेशान करता है, इसीलिए उससे भी हमें सावधान रहना है। अच्छा, चौथा चक्रव्यूह है आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी। आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, ये चौथा चक्रव्यूह है। जिस चक्रव्यूह के अंदर भी जाना नहीं है, अगर गए तो फंस गए। अच्छा, पांचवा चक्रव्यूह फिर है मैं और मेरापन, और मेरे की हदों में फंसे तो नहीं है। कोई भी प्रकार का मैं और मेरापन इस चक्रव्यूह के अंदर जो जाता है, उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत डीप रियलाइजेशन, आत्मनिरीक्षण चाहिए, तब जाकर के उससे बाहर निकलते हैं। तो ये 5 मुख्य चक्रव्यूह है माया के। इस चक्रव्यूह से अपने आप को सेफ रखना। आगे की जो प्रश्नावली है कि मेरी सूक्ष्म वृत्तियां निर्दोष, पवित्र, अनासक्त है। चेकिंग करनी है अपनी कि मेरी सूक्ष्म वृत्तियां निर्दोष, पवित्र, अनासक्त है। तीसरा नंबर, मेरी वृत्ति में बेहद की वैराग्य या उपरामता है। चौथा, सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली हंस बुद्धि बनी है। जो कहा अपने संकल्पों की सुरक्षा करनी है, तो ये अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करना है कि सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली हंस बुद्धि है, जो नीर क्षीर को अलग कर सके, पत्थर कंकड़ को अलग कर सके। कहा जाता है ये हंस की विशेषता है, होती है। पांचवी बात, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की हंस वृत्ति सदा है। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की हंस वृत्ति सदा है। उसके बाद किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते क्या मैं अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल सकता हूँ? किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते क्या मैं अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल सकता हूँ? आगे है, क्या सर्व आत्मा के प्रति रूहानी
आत्मिक स्नेह की दृष्टि, पवित्र हंस दृष्टि है। क्या सर्व आत्मा के प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि, पवित्र हंस दृष्टि सदा है? अर्थात कि हर एक आत्मा की विशेषता ही हमें दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे। गुण अवगुण दोनों ही होते हैं, लेकिन हमारी हंस दृष्टि हो जो सबकी विशेषता को देखे। फिर आगे हैं, मुख से किसी भी आत्मा के प्रति, मुख से किसी भी आत्मा के प्रति सदा समर्थ बोल, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल निकलते हैं। इसीलिए दादी जी हमेशा कहती थी कि बोल कैसे हो, सोच समझ करके बोलो, या तोलो और बोलो, या जब भी बोले तो कम से कम सम्मानजनक। कई बार कईयों की भावना बड़ी अच्छी होती है मन की, लेकिन शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द जैसे लग जाते, चुभ जाते हैं। और तब फिर कहीं कहते भी है, बाद में अगर हम कहे भाई हमारी तो अच्छी भावना थी, हमने तो अच्छे भाव से ये बात कही थी, तो यही कहा जाता कि अच्छे भाव हो तो अच्छे शब्द भी तो हो। क्योंकि कोई भी शब्द एक बार निकल जाता है, फिर सॉरी करने से भी वो ठीक नहीं होता है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। कि एक व्यक्ति को गोली मार दी और फिर आपको सॉरी गलती से लग गई, तो उससे तो वो जीवित वापस नहीं होता है। तो सॉरी डज नॉट मेक अ डेड मैन अलाइव। तो इसीलिए शब्द हमारे बहुत सुंदर हो। और हमेशा हमारे जगदीश भाई कहते थे कि किसी को भी अगर हम अच्छे शब्द कहते हैं तो वो जिंदगी भर याद रखते हैं, जीवन भर उसको वो शब्द याद रहते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे लिए ये बात बहुत अच्छी कही थी। तो सम्मानजनक हमारे शब्द हो, जितना हमारे बोल के ऊपर हमारा अटेंशन होगा, उतनी हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो मुख से किसी भी आत्मा के प्रति सदा उसको समर्थ बनाने वाले बोल हो, या उसमें उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल निकले। फिर है मन, वाणी और समय। मन, वाणी और समय, ये तीनों सफल हो रहा है। ये देखिए, ये तीनों सफल हो रहा है। मन के संकल्प, वाणी और समय। वैसे तो बड़ी दादी हमेशा कहती थी 5 सफल करो। 5 समय, संकल्प, श्वास, शक्ति और संपत्ति। ये 5 जिसने सफल किया वो पार हो जाता है। तो दादी जी हमेशा, प्रकाशमणि दादी हमेशा यही 5 सफल करने के लिए कहती। और 5 को सफल करने का जो बाबा ने एक वाणी के अंदर अव्यक्त मुरली में उसका रिटर्न क्या मिलता है वो बताया था कि जो समय को सफल करता है,
तो समय उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। जो कई लोग कहते हैं ना, समय का धोखा मिल गया, तो जिसने अपने समय को सफल किया है उसको समय कभी धोखा नहीं दे सकता। वो धोखे में आ नहीं सकता, समय के धोखे में नहीं आ सकता। दूसरा, जिसने श्वास सफल किए तो अंतिम श्वास उसके बहुत सुखदायी होंगे। श्वासों का घुटन हो करके शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे कई बार कई लोग खूब बाढ़ आ गई और पानी में कैसे घुटते हैं और श्वास निकलता है। तो जिसने अपने श्वास सफल किए हैं, इसलिए बाबा कहते निरंतर मुझे याद कर। तो जिसने अपने श्वास को सफल किए हैं उसके अंतिम श्वास बड़े सुखदायी निकलते हैं बाबा की याद में। जिसके लिए कहा जाता है गंगा का तट हो, हाँ, और मुख में गंगा जल हो और तब प्राण तन से निकले, ऐसे उनके श्वास निकलेंगे, अंतिम श्वास उसको निकलते हैं ऐसे। तीसरा जो कहा, जो अपने संकल्पों को सफल करते हैं, वो संकल्प उसको हर रीति से अंत तक सेफ रखेंगे, या जिसको कहा जाए ना, वो संकल्प भी उसके बहुत सुंदर अंत में होंगे। संकल्पों की सिद्धि का अनुभव करेंगे। जो सोचेगा वो जैसे हाजिर हो जाएगा उसके साथ। संकल्पों को सफल करने का रिटर्न जो मिलता है। फिर उसके बाद शक्ति को जो सफल करता है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, तो ये जो शक्ति को सफल करता है, बौद्धिक शक्ति, तो वो शक्ति हर समय, अंत समय भी उसको किसी का साथ लेने की या सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपनी शक्ति से चलता रहेगा, अपना मनोबल से चलता रहेगा। और पांचवी बात, जो संपत्ति को सफल करता है, बाबा की अभी एक अव्यक्त मुरली भी अभी मैं समझती हूँ 5-6 हफ्ते पहले की संडे की मुरली बाबा की जो थी, उसमें बाबा ने बहुत गहरी ये बात बताई थी कि जो अपनी संपत्ति को सफल करता है उसको 63 जन्म, द्वापर कलयुग के जो 63 जन्म है, कोई जन्म में भिखारी नहीं बनना पड़ता। बहुत बड़ी प्राप्ति बाबा ने बताई थी। जो अपनी संपत्ति को सफल करता है, भगवान के कार्य में जिसने लगाया है, उसको कोई जन्म में भिखारी का जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस संपत्ति से कुछ निकालना चाहा तो उसकी भी गति बताई। हम लोग गए थे यहाँ उज्जैन के आसपास, जहाँ पर एक आश्रम है, और कहा वहाँ कृष्ण और सुदामा पड़े थे। तो उस आश्रम में हम गए, अभी ऐसे ही खंडर जैसा हो गया है, लेकिन कहा ये आश्रम जो था ना, उस समय में कृष्ण और सुदामा यहाँ पढ़ने आते थे, यहाँ पढ़े थे गुरुकुल में। यह गुरुकुल होता था, और कौन से ऋषि का आश्रम बताया कि जहाँ वो पढ़ते थे, और यहाँ से जंगल जो है, जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे गुरुकुल के लिए, गुरु के लिए। तो वहां पर ये कहानी बताई गई, एक दिन सुदामा की माँ ने उसको 40 चने गिनती करके दिए और कहा 20 तेरे और 20 कृष्ण के, क्योंकि उस दिन उनका लकड़ी काटने के लिए जाना था जंगल में। हफ्ते में एक दिन होता था, लकड़ी काटने के लिए जाना पड़ता था, टर्न होगा सभी का। तो उसकी माँ ने उसको 40 चने दिए कि 20 तेरे और 20 कृष्ण के। तो जंगल में गए
अब वो जेब में चने तो थे, लकड़ी काटने के बाद जब लौट रहे थे तो कृष्ण ने कहा कि मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये झाड़ के नीचे। तो कहा ठीक है, रेस्ट करो। अब बैठे बैठे सुदामा को याद है वो चने हैं, तो उसने सोचा चलो कृष्ण तो सो रहा है, तो मैं अपने 20 चने तो खा लूं कम से कम, फिर बाद में जब वो उठेगा उसको उसका 20 चना दे दूंगा। तो उसने अपने एक एक चने खाते हुए 20 चना खा गया। अब देखा कृष्ण तो भी और ही गहरी नींद सो रहा है, और यहाँ तो 20 चना खाने के बाद उसकी भूख खुल गई और उसको और भूख लगी। सोचा कृष्ण को थोड़ी पता है कि मेरी माँ ने उसके भी 20 चने दिए थे, कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ। अमानत में ख्यानत आ गई। तो कहा वो 20 चने भी खा लिए, तो वो 20 चने जो उसने खाए तो 20 साल दरिद्रता भोगनी पड़ी, और 20 साल दरिद्रता के बाद उसको उसकी वाइफ ने फोर्स करके भेजा कि जा तो कृष्ण के पास और ये चावल मुट्ठी ले जा। और वो चावल मुट्ठी का एक एक दाने का उसका भी हिसाब दिया। पहला खाया तो उसे महल बन गया, झोपड़ा महल बन गया। फिर दूसरा मुट्ठा खाया तो हाँ, फिर सारे सोना मोहर और सब धन धान्य से संपन्न हो गया। और तीसरा मुट्ठा खाया तो तभी उसको फिर रोका रुक्मणी ने कि सब कुछ दे देना है क्या। तो 20 चना खाया जो, तो 20 साल दरिद्रता, और 2 मुट्ठा वो पोहा खाया तो उसका कितना उसका रिटर्न भी दे दिया ईश्वर ने। तो इसीलिए कहा कि ये तीनों, ये पांचों बातें जो सफल करते हैं, 5 स को जो सफल करता है, तो उसका रिटर्न भी भगवान किस तरह से देता है। और आगे की बात निरीक्षण के लिए कि लव एंड लॉ का बैलेंस है। कभी अपने हाथ में लॉ तो नहीं उठाते, लव एंड लॉ का बैलेंस रखते हुए चले, कभी अपने हाथ में लॉ को नहीं उठाए। और लास्ट है, बाप दादा और निमित्त बने हुए के साथ सच्चाई, सफाई और क्लियर कनेक्शन है। बाप दादा और निमित्त बने हुए के साथ सच्चाई, सफाई और क्लियर कनेक्शन है। तो ये 10 बातें थी विशेष आत्मनिरीक्षण करने के लिए, तो जिसके आधार पर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो नेचुरल है कि जीवन के अंदर हम अपने स्व की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक है। ओम